नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है पति पत्नी का अनोखा रिश्ता। आशीष पांडे और कनिका चक्रवर्ती दोनों ही एक ही कॉफी शॉप में बैठे हैं। कनिका कहती है, मैं तो आज फ्री हो गई हूँ क्योंकि मेरा बेटा हमेशा के लिए अमेरिका चला गया और उसकी अमेरिकन वाइफ यहाँ आना ही नहीं चाहती है। और बेटा मुझसे कहने लगा कि जब तुम्हें चलना ही नहीं है तो मुझे तो जाना ही होगा, और अगर तुम ना होते तो मैं भी चली जाती, पर तुम्हारे लिए तो मैं स्वर्ग का दरवाजा भी ठुकरा सकती हूँ। और वैसे भी मेरे बेटे को मुझसे कभी लगाव ही नहीं रहा। मेरे सास ससुर और हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद मेरा थोड़ा ख्याल रखने लगा था बस। तो आशीष कहते हैं, यू आर सो लकी, कम से कम बेटा चाहता तो है। यहाँ तो मेरी बेटी मुझे खा जाने को दौड़ती है। पता नहीं क्या सिखा रखा है पूजा ने उसे। बेटी जैसे ही समझदार हुई मुझसे दूर होती गई। पूजा ने मुझसे शादी ही क्यों किया था मुझे समझ ही नहीं आया। पहली बेटी हुई तो मेरी इच्छा एक बेटे की भी थी, पर उसने मुझे बताए बिना ही अपना ऑपरेशन करा लिया। और जब मैंने पूछा तो कह दी कि मुझे एक बेटी चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। तो कनिका कहती है, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि समीर मुझे बहुत चाहता था, पर मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल थी जिसकी वजह से उसे कभी संतुष्ट नहीं कर पाई। और इसका अफसोस मुझे उसके मरने के बाद हुआ। और इसमें उस बेचारे की क्या गलती थी, मैं कभी तुम्हें अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। इसलिए मैंने जिद करके फ्लैट भी तुम्हारे सोसाइटी के पास ही लिया ताकि आते जाते तुम्हें देख सकूं। पर मैं उसके रहने तक कभी तुमसे मिली नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं कहीं बहक न जाऊं। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल रहना चाहती थी। तो आशीष कहते हैं, मैंने भी तो वही किया। तुम्हें रोज देखने के बाद भी कभी तुम्हारा नंबर नहीं लिया और अभी भी तुमसे दूरी बनाकर ही रखा हूँ ताकि कोई ये ब्लेम ना लगा सके कि मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। मैंने तो सब कुछ सह कर भी उसका साथ दिया, जबकि पिछले 15 वर्षों से हमारे बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो कनिका कहती है, काश उस समय आज की तरह हम भी बोल पाते। हम एक दूसरे को जान से भी अधिक प्यार करने के बाद भी माँ बाप के सामने कह नहीं पाए, और उन्होंने जहाँ कहा हमने चुपचाप शादी कर लिया। तो आशीष कहते हैं, मैं तो अपने बाबा की आवाज़ सुनकर ही घबरा जाता था। उनसे कुछ कहने की बात तो बहुत दूर की थी। और डिग्री मिलते ही जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने फरमान सुना दिया कि आशीष तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। लड़की बहुत सुशील है और सरकारी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी भी कर रही है। और ये सब सुनने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोल पाया और टेंशन के मारे 4-5 दिन तक घर से नहीं निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुमसे क्या कहूँ। फिर मैं एक दिन तुम्हें फोन भी लगाया तो तुम्हारे पापा ने उठाया था, जिस कारण मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो हेलो हेलो करते रह गए और मैंने रिसीवर रख दिया था। तो कनिका कहती है, उसी बीच मेरी भी शादी तय हो गई थी और मेरी स्थिति भी तो तुम्हारी तरह ही थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरे एक गलती से उनकी भी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। पापा हमें लेकर मामा के घर चले गए और वहीं पर सगाई और शादी दोनों ही करके लौटे थे। आशीष घड़ी देखते हैं और कहते हैं, बहुत देर हो गई है, कल बेटी भी विदा हो जाएगी। परसों हमारी हियरिंग है कोर्ट में, उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊंगा। आशीष कनिका को उसके घर छोड़ अपने घर पहुंचता है। वह चाबी से दरवाजा खोलता है। घर में उनकी बहन और मामी आई थी। बेटी की शादी हुए 15 दिन हो गए थे। सभी मेहमान जा चुके थे। बहन और मामी एक कमरे में सोए थे। बेटी पाही और पूजा दोनों ही अपने कमरे में सोए थे। आशीष का यह घर एक 3 BHK का छोटा सा बंगलो था। आशीष अपने कमरे में जाते हैं, कपड़े चेंज कर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर ढक कर रखे खाने को देखते हैं। पिछले 15 साल से वह इसी तरह से रखा हुआ खाना खा रहे थे। कभी कोई मेहमान आ गया तो सभी दिखावे के लिए एक साथ बैठ जाते थे, वरना एक साथ टेबल पर नजर नहीं आते थे। पूजा को पता नहीं क्यों बचपन से ही पुरुष जाति से चिढ़ थी। वह अपने बाबा और भाइयों से भी चिढ़ती थी। इस बात का एहसास उसके पिता को हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा।
आशीष जब देखने भी आए थे तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं था और आशीष को तो पहले से ही आदेश हो चुका था कि शादी उसी से करनी है। जब सभी ने इन दोनों को आपस में बात करने को कहा तो दोनों ही बाहर आकर बालकनी में खड़े हो गए थे और नीचे आते जाते हुए लोगों को देख रहे थे। ना आशीष ने कुछ कहा था और ना ही पूजा ने। हाँ, आशीष उसमें कनिका को खोजने की भरपूर कोशिश कर रहा था, पर किसी भी एंगल से वह कनिका नहीं थी और ना ही उसकी तरह चंचल थी। फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा, मैं आपको पसंद तो हूँ ना? तो पूजा ने कहा था, हाड़ मांस के पुतले एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ बनावट अलग अलग होती है और जब बड़ों का आदेशी मानना है तो पसंद नापसंद किस बात का। और इतना बोलकर वह अंदर चली गई थी। आशीष को इस बात की खुशी हुई कि चलो वह बोलती तो है। आशीष ने खाना खाया और अपने बेड पर लेट गया। उसे याद था कि शादी के कई दिन बाद तक उनके संबंध नहीं बन पाए थे। फिर पता नहीं कब पूजा को उस पर दया आई और कुछ दिन साथ बिताई, जिसका नतीजा पाही थी और उसके होते ही वह फिर से बदल गई। फिर कभी 3-4 महीने में एक साथ होते और फिर वही हाल होता। आशीष के पास माँ, बाप, पत्नी और बेटी होने के बाद भी वह अकेला था। वैसे उसके दिल से कनिका की याद कभी गई भी नहीं थी। वह तो रोज कनिका को देखने के लिए उसके बिल्डिंग के सामने वाले छोटे से चाय की दुकान पर खड़ा 3-4 कप तो पी ही लेता था। उस एक दिन जब वह वहां आकर खड़ा हुआ और एम्बुलेंस से 3-3 लाशें उतरी और कनिका रोती हुई लाशों पर सर पटकने लगी तो उससे रहा नहीं गया और उसने कनिका को 20 वर्षों के बाद छुआ था। वैसे कनिका के ससुराल के लोग आ गए थे। उसके माता पिता भी वहीं थे और वह भी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। उस दिन से रोज एक बार वह उसके घर जाने लगा था और आशीष के कारण ही कनिका जल्दी से उस सदमे से बाहर आ गई। सभी रिश्तेदार तो दूसरे दिन ही चले गए थे और बीच बीच में आकर हाजिरी लगा देते थे। उनका बेटा कनिष्क तो फाइनल ईयर में था। एग्जाम की वजह से वह भी जल्दी चला गया था। कनिका और आशीष का फिर मिलना जुलना शुरू हुआ तो उनकी धड़कनें फिर बढ़ गई थी। दोनों ही दुखी थे और दोनों का ही सोया हुआ प्यार जागृत हो उठा। पूजा अब प्रिंसिपल हो गई थी और उसने आशीष से कह दिया था कि वह बेटी की शादी करके अलग रहने चली जाएगी। उसने किसी महिला आश्रम में बात भी कर ली थी। वैसे भी पूजा आशीष से कभी कुछ पूछती नहीं थी और उसने खुद ही वकील से मिलकर डाइवोर्स पेपर भी बनवा लिया था और आशीष से साइन करवा कर कोर्ट में दाखिल भी करवा दिया था। आशीष ने तो कुछ कहा भी नहीं था। इस बीच कनिका और आशीष के रिश्ते फिर से पुराने प्रवाह में बहने लगे थे। आशीष भी अब कुछ साल में रिटायर होने वाला था। बंगला उसका अपना था। पूजा ने कभी अपनी कमाई का एक पैसा भी उसे नहीं दिया था। सुबह पाही का पति और उसके पिता लेने आ गए थे। पाही माँ के गले लगकर बहुत रोई थी, पर बुआ और मामी को देखा भी नहीं और ना ही पिता की ओर देखा, जबकि आशीष का मन बेटी के जाने से अंदर ही अंदर रो रहा था। पर क्या करता जब अपने ही अपने ना रहे। बेटी का रिश्ता भी पूजा ने देखा था और शादी तय करके आशीष को बता दिया था कि पाही की शादी है और बिना किसी शोर शराबे के कोर्ट से शादी करवा दिया था। आशीष के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। उसने सोचा था कि बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बेटी के जाते ही बहन और उसकी मामी भी चली गई और दूसरे दिन सुबह सुबह सभी कोर्ट पहुंच गए थे। पूजा और आशीष का डाइवोर्स हो गया और उस दिन पहली बार पूजा ने आशीष का पैर छूकर कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर मैं क्या करती, मैं अपने नेचर को बदल नहीं पाई, लेकिन कम से कम अब बुढ़ापा तो चैन से बिताएं। आशीष फुट फुट कर रो पड़ा। पूजा की भी आंखों में आंसू निकल पड़े। वह आशीष की ओर देखकर निकल गई। उसने अपना सामान तो पहले ही शिफ्ट कर लिया था
और 1 महीने बाद आशीष और कनिका शादी करके शिमला हनीमून मनाने जा रहे थे। 25 वर्षों के बाद ही सही, पर उनका प्यार फिर से जवान हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।